क्वेश्चन नंबर 2.2। एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो। ठीक है। ऐसे ठोस विलयन का ऐसे ठोस विलयन का हमें उदाहरण देना है जिसमें विलय कोई गैस हो। ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल अभी हमने विलयनों के प्रकार में पढ़ा था। तो उसमें क्या बताया गया था? हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। तो ये इसका एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ हम जानते हैं सभी कि हाइड्रोजन गैस अवस्था में पाई जाती है, तो ये तो पाई जाती है गैस अवस्था में, और पैलेडियम पाई जाती है ठोस अवस्था में। ठीक है। तो इसलिए हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम में जो विलयन बनेगा वो ठोस अवस्था में होगा और उसे कहेंगे ठोस विलयन। और इसमें विलय क्या है? एक गैस है। और कौन सी गैस है? वो हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 2.3। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मोल अंश को मोल अंश को परिभाषित कीजिए। मोल अंश क्या है? देखिए हम जानते हैं जो विलयन होता है, विलयन में क्या क्या होता है? एक तो विलय होता है और एक विलायक होता है। ठीक है। विलय कम मात्रा में होता है और विलायक अधिक मात्रा में होता है। इसलिए विलय के जो मोलों की संख्या है उसको स्मॉल n मानते हैं और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N मानते हैं। तो किसी विलयन में घटक विशेष के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, ठीक है, घटक विशेष के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, ठीक है, इसके अनुपात को क्या कहते हैं? घटक विशेष के मोल अंश, इसको मोल प्रभाज भी कहते हैं, मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं, घटक विशेष के मोल अंश कहते हैं। देखिए यहाँ घटक विशेष से हमारा तात्पर्य होता है जैसे विलय, है ना, या विलायक, इससे तात्पर्य होता है। अगर हम घटक विशेष के स्थान पर विलय शब्द उपयोग करते हैं तो क्या आ जाएगा? विलय के मोल अंश बराबर, ऐसे यहाँ पर घटक विशेष के स्थान पर क्या आ जाएगा? विलय, विलय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। ऐसे ही घटक विशेष के स्थान पर जब हम विलायक शब्द उपयोग करेंगे तो विलायक के मोल अंश बराबर होंगे, है ना, घटक विशेष के स्थान पर फिर विलायक आ जाएगा, तो विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। ठीक है। मान लीजिए हमें विलय के मोल अंश निकालने हैं, तो विलय के मोल अंश बराबर होंगे विलय के मोलों की संख्या, स्मॉल n मानी है हमने, बटे कुल मोलों की संख्या यानी स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक इसी प्रकार विलायक के मोल अंश बराबर होंगे विलायक के मोलों की संख्या, कैपिटल N मानी गई है, बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N अर्थात कुल मोलों की संख्या। ठीक है। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा कि मोल अंश क्या है। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2.3 का, मोललता। मोललता को परिभाषित करना है। तो मोललता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक, ठीक है, इस 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या को, 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो मोललता का फॉर्मूला क्या बनेगा? इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, मोललिटी, क्योंकि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोललिटी, तो वहाँ से इसका फर्स्ट लेटर यूज किया गया है m। तो m इक्वल होता है विलय के मोल की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। अगर यहाँ ग्राम में यूज करते हैं तो ऊपर 1000 लिख लेते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं।
अब हम विलय के मोल जानते हैं, किसी के भी मोल निकालने हो तो मोल बराबर होता है उसका भार बटे उसका अणुभार। मान लीजिए हमें विलय के मोल निकालने हैं तो क्या होगा, विलय के मोल बराबर होंगे विलय का भार बटे विलय का अणुभार। ठीक है, तो यहाँ पर रख लेंगे। तो m बराबर क्या आ जाएगा, भार बटे अणुभार गुना विलायक का भार, इसको कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। अगर ये ग्राम में यूज करते हैं तो ऊपर 1000 आ जाता है। ठीक है, तो अब ये m और ये m है ना, दोनों सेम हो गए, तो इस पर डैश लगा लेते हैं या इस पर डैश लगा लेते हैं, जिससे इनमें भिन्नता बनी रहे। ठीक है, तो ये मोललता का फॉर्मूला होता है। मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक मोल प्रति किलोग्राम। मात्रक होता है इसका मोल प्रति किलोग्राम, या केवल मोलल शब्द भी हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोलल। थर्ड है मोलरता। मोलरता क्या है, देखिए मोलरता क्या है, एक लीटर विलियन में, एक लीटर विलियन में विलय के मोलों की संख्या, एक लीटर विलियन में विलय के मोलों की संख्या, एक लीटर विलियन में विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलरता कैपिटल M बराबर विलय के मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब विलय के मोल हम क्या जानते हैं, भार बटे अणुभार गुणा विलियन का आयतन लीटर में, तो लीटर में क्या वी एल, अगर ml में रखेंगे तो ऊपर 1000। मात्रक होता है, मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। ठीक है, क्योंकि ऊपर मोल होता है इसमें और नीचे लीटर, तो मोल प्रति लीटर ये इसका मात्रक है, या कैपिटल M लगाकर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। फोर्थ है द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है, 100 ग्राम विलियन में विलय की ग्राम में मात्रा को, ठीक है, 100 ग्राम विलियन में विलय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होगी विलय का ग्राम में भार बटे विलियन का भार ग्राम में और गुना 100। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2.3।